प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको टॉप 50 प्रश्न करवाने वाला हूँ। यानी कि अगर आप सीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में सीईटी के अंदर सिलेक्शन लेना, तो आज की क्लास में जो मैं आपको 50 प्रश्न करवा रहा ना, आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है और एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए है। ध्यानपूर्वक क्लास देखना है। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले इस क्लास में। तो चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा। पहला प्रश्न पूछा, वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? सांसियों का, भीलों का, ग्रासियों का या आपके चारणों का? जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो आप इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वालर किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यहाँ पर ग्रासिया जनजाति बता रहे हो। ग्रासिया जनजाति सर्वाधिक रूप से सिरोही जिले में निवास करती है दोस्तों। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के छोटे कांसे किसे कहते हैं? दोस्तों, प्रश्नों का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा। आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। राजस्थान की छोटे कांसे किसे कहते हैं? कोटा, जयपुर, बूंदी या आपके बीकानेर? जल्दी जल्दी से बताओ। जितने भी साथी इस लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं वो एक बार इस क्लास को शेयर कर दो भाई। वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो बूंदी। बूंदी को राजस्थान की छोटी कांसी, इसी बूंदी को आपके बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? बावड़ियों का शहर कहते हैं। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, पिछवाई चित्रांकन है किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन है किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किशनगढ़, ढूंढाड़, नाथद्वारा या आपके बूंदी? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है। पिछवाई चित्रांकन का संबंध है नाथद्वारा से। कहां से दोस्तों? कांकरोली नाथद्वारा से दोस्तों, ठीक है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर नाथद्वारा बता रहे ना, सबका सही है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, लोक देवता गोगाजी। लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे दोस्तों? बताओ। महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको 50 में से 50 प्रश्न देखना है। एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है भाई, ठीक है। चलो, यहाँ पर आपका कमेंट आ चुका है। सबके कमेंट में देख रहा हो और महमूद गजनवी बता रहे हो। वेरी गुड लाग लो। अरे मजा आ गया गुरुजी, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां पर मारे गए थे? सबसे पहले तो मैं इस प्रश्न को स्टार लगा दूंगा क्योंकि प्रश्न काफी अच्छा है। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहां मारे गए थे? नसीराबाद, एरनपुरा, जोधपुर या आपके कोटा? जल्दी से बताओ। क्या बता दिया? कोटा। कोटा सबका आंसर आ रहा है कि गुरुदेव कोटा को लिख दो। जो भी साथी यहाँ पर कोटा बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार हुकुम सिंह या सरदार जोगेंद्र सिंह? बताओ। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे दोस्तों? बिल्कुल सही बता रहे हो। सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है और गुरुमुख निहाल सिंह बता रहे हो। राज व्यवस्था का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी गुड। गुरु जी ऐसे क्लास रोज करवाते हो? अरे रोज नहीं करवाता हूँ, डेली करवाता हूँ, रोजाना करवाता हूँ, प्रतिदिन 50 प्रश्न करवाता हो, डेली करवाता हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देख लो। ऐसे ऐसे प्रश्न करवाऊंगा ना मैं आपको, जो आपको हूबहू एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। 4 ऑप्शन ये दिख रहे ना, चारों के चारों ऑप्शन ऐसे मिलेंगे, ऑप्शन भी चेंज नहीं मिलेंगे प्रश्नों के। चलो प्रश्न देखो। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, बीकानेर, जयपुर या आपके जोधपुर?
रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल से बता दिया, बूंदी। बूंदी सबका आंसर आ रहा है, बूंदी को लग दीजिएगा। जो भी साथी यहाँ पर बूंदी बता रहे ऑप्शन ये बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मुझसे महारानी छतरी कहाँ है? बीकानेर है, जोधपुर है, अलवर है या आपके रामगढ़ है? चलो बताओ, मुझसे महारानी छतरी कहाँ पर है दोस्तों? सभी विद्यार्थी बता दो कि गुरुजी मुझसे महारानी की जो छतरी है ये आपके अलवर में, और ये आपके 80 खंभू की छतरी। कितने खंभू की छतरी है? ये आपके 80 खंभू की छतरी है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है दोस्तों? अचलगढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग है, घाघरोन का दुर्ग है या आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है? फटाफट से बताओ, जल दुर्ग आपको बता देना है। और यहाँ पर बता रहे हो घाघरोन का जो दुर्ग है आपके जल दुर्ग है, ये आपके आहू नदी, आहू और काली सिंधु जो नदी है ना, आहू और काली सिंधु जो नदी है इसके संगम पर है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो गुरुजी मुझे कैसे करके इस बार सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करके मुझे आगामी भर्तियों में शामिल होना है, दोस्तों याद रहे सीईटी एक ऐसा मुख्य द्वार बन चुका है। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर आगामी 3 साल की भर्तियों से आप पीछे रह जाओगे भाई, ठीक है। अगर आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, चाहते हो आगामी भर्तियों में शामिल होना, तो आप सभी साथियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक सिलेक्शन ई बुक तैयार कर दिया। अगर आप इस ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, सिलेक्शन की आपकी 100% गारंटी ली जाती है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप चाहते हो सीईटी का एग्जाम, चाहे पहली बार दे रहे हो, चाहे आपने पहले 2 बार या 3 बार सीईटी का एग्जाम दे दिया, आप चाहते हो गुरुजी मुझे इस बार भी सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप इस 5000 प्रश्न की बुक को लीजिएगा। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ दावा करता हूँ, आप एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आओगे, क्योंकि ये ई बुक जो इस प्रकार तैयार की गई है, आपका पूरा पेपर आएगा पेपर पैटर्न पर आधारित है। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से इस ई बुक को पढ़ो। गुरुजी ई बुक हम लेगा तो इसका आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगने वाला, मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? तो आप नंबर नोट करो, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। यानी पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करना है, आपको पेमेंट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे भेजोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर अंदर है 5000 प्रश्न का बुक भेज दूंगा। याद रहे इसी बुक को पढ़ लिया ना, तो आपका आराम से एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से इसी बुक को परचेज करो और पढ़ने लग जाओ भाई, ठीक है। और यहाँ पर आप सबके कमेंट जो मैं देख पा रहा हूँ, जसवंत सिंह बता रहे हो, क्या बता रहे हो? जसवंत सिंह बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि स्थित है, यानी कि बालाथल आपको बताना है। बालाथल कहाँ है? सिक्कर है, उदयपुर है, भीलवाड़ा या आपके हनुमानगढ़ है? तो यहाँ पर है उदयपुर, आप कमेंट करे हो। इसी उदयपुर को राजस्थान की जेलों की नगरी, इसी उदयपुर का राजस्थान का कश्मीर, क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर। इसी उदयपुर को आपके व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। अगला आप देख लो, निम्नलिखित में से कौन है भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? निम्नलिखित में से कौन है भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? बताओ, अंजना देवी, नारायणी देवी, कमला स्वाधीन या शांता त्रिवेदी? चलो जल्दी से बताओ। कमला स्वाधीन बता रहे हो, आपका यहाँ पर ऑप्शन सी सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में विलय केस में अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान विलय केस में अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? हरिभाऊ उपाध्याय बता रहे हो, क्या बता रहे हो? हरिभाऊ उपाध्याय बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सबका सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो, जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहां से आरंभ किया? यानी मोतीलाल तेजावत की बात की जा रही है, तो जाडोल है, कोटड़ा, गोगुंदा या आपके खेरवाड़ा? तो जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जा रही है मोतीलाल तेजावत की, और मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन स्टार्ट किया था ना, ये आपके जाडोल से स्टार्ट किया था। कहां से स्टार्ट किया था? जाडोल।
आपका ऑप्शन ए सही है। ये जाडौल कहाँ है, आप एक बार में कमेंट करके बताओ आपके किस जिले के अंतर्गत आता है, आप कमेंट करो। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से बताओ, निम्नलिखित में से कौन से गाय की नस्ल नहीं है दोस्तों, गाय की नस्ल नहीं है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गाय, ठीक है। थार पारकर गाय की नस्ल है, गिर गाय की नस्ल है, राठी गाय की नस्ल है, लेकिन मुर्रा गाय की नस्ल नहीं है। मुर्रा आपके भैंस की नस्ल है और यहाँ पर हमें गाय वाली नस्ल नहीं चाहिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मुर्रा एक प्रकार की भैंस की नस्ल है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है। गंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, ये आपके नागौर है। जल्दी जल्दी से बताओ, सभी साथी एक बार कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल से बता दिया, बाड़मेर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, बाड़मेर यहाँ पर कमेंट आ रहा है। जो भी साथी बाड़मेर बता रहे, ऑप्शन जो भी बता रहे ना सही है। अगर आपने स्टडी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से स्टडी गुरु चैनल को सब्सक्राइब लो। चलो बताओ, डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है दोस्तों, डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर है, अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, या आपके जयपुर है। चलो बताओ, डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। क्या बता रहे हो, उदयपुर यहाँ पर बता रहे हो, क्या बता रहे हो, उदयपुर यहाँ पर बता रहे हो, आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, कौन सी समवर्षन रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, कौन सी समवर्षन रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलेगा, सभी साथी कमेंट करो। क्या बता रहे हो, 50 सेंटीमीटर, क्या बता रहे हो, 50 सेंटीमीटर यहाँ पर बता रहे हो, आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या मुख्यतः होती है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या होती है। उदयपुर है, सिरोही, अलवर है, या आपके कोटा। जल्दी जल्दी से बताओ, आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। अवनालिका अपर्दन, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है ना कोटा, यानी 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था भाई, ठीक है, चारों के अकॉर्डिंग बताना था, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलो हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है, यानी कि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कम वन कहाँ पर है राजस्थान में। गंगानगर है, चूरू, सिरोही या आपके जालौर। तो राजस्थान में सबसे कम वन आपके चूरू जिले में, कहाँ पर है, आपके चूरू में। चूरू ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो हम यहाँ पर बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की सीमाएं कितने किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान की जो सीमा ना कुल कितनी है, 1070 है, 869 है, 826 है, या 5920 किलोमीटर है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो 1070 है ना, ये आपके पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है ना। इसके साथ मैं आपको बताऊं, आपने 826 ये आपके कहां से हो जाएगी, ये आपके उत्तर से दक्षिण हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उत्तर से दक्षिण हो जाएगी। ये है ना आपके, ये पूर्व से पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्व से पश्चिम हो जाएगी। इसके बाद 5920 है, ये आपके राजस्थान की कुल सीमाएं, क्या है, कुल है। तो यहां पर हमें कुल वाली चाहिए थी ना, तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, और यहां पर भी देखो, राजस्थान की कुल में से भी सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पाकिस्तान के साथ में से, यानी 5920 है ना, जिसमें से 1070 तो आपने पाकिस्तान के साथ लग दिए। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान को छोड़ अंतर्राज्यीय सीमा, कुल अंतर्राज्यीय बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बताओ। यहाँ पर 0 से 0, यहाँ पर 12, 4, ठीक है, 4800 कुछ ऐसा होगा भाई, ठीक है। चलो इसमें आप बाकी निकाल देना। अगला आप निकलो, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या पश्चिम घाट की ढाल। जल्दी जल्दी से बताओ, आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में जो कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ। वेरी गुड, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। कमेंट में प्रत्येक साथियों को देख रहा भाई, ठीक है, हाँ वेरी गुड, चलेगा भाई। हाँ, और पिछले वाले का कुछ आंसर नहीं दिया। देखो पिछले वाला है ना, मैंने कहा था ना कि इसका बाकी निकालना है 5000। देखो ध्यान से देखिएगा, 5920 किलोमीटर है।
इसमें से आपको 1070 किलोमीटर क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ 5 बजेंगे क्योंकि 12 से आ जाएगा, 5 बजेगा, यहाँ पर बच गया आपका 8 है, और यहाँ पर आपका 4 की 4850 कुल बचेगा। ठीक है, यानी कि आपकी अंतर्राज्यीय सीमा बचेगी, अंतर्राष्ट्रीय 1070 है, अंतर्राज्यीय 4850 है। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। चलो यहाँ पर नर्मदा नदी का उद्गम आपको बताना है, नर्मदा का आपको उद्गम बता देना भाई, कहाँ से हो रहा है नर्मदा का। तो ये हो जाएगा अमरकंटक से, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, भारत में मुगल वंश का संस्थापक था दोस्तों, बाबर है, हुमायूं, अकबर है या शाहजहां? जल्दी से बताओ, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बता रहे हो बाबर, क्या बता रहे हो, बाबर यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बाबर बता रहे हैं, आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, पेरिस, हेंग या आपकी न्यूयॉर्क है? जल्दी जल्दी से बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको बताना है, जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? सबका यहाँ पर कमेंट आ जाना चाहिए, और यहाँ पर बता रहे हो न्यूयॉर्क में, यानी कि आपका डी ऑप्शन को लिख दो। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? दोस्तों याद कीजिएगा, मैं अलग अलग बता देता हूँ कि पुरुष के में कितने, छोटे में छोटे पुरुष है, और एक तरफ लिख देता हूँ आपकी स्त्री। इसमें पुरुष में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 पाए जाते हैं, स्त्री में भी 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। दोनों में टोटल, यानी दोनों में टोटल कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? तो दोनों के टोटल हो जाएंगे 46 गुणसूत्र, और 46 आपके ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके साथ में आपको पूछा जाए कि जो पुरुष और जो महिला है कौन से क्रोमोसोम, यानी कि पुरुष में आपका पाया जाता है XY और लड़की में पाया जाता है XX है। अगर यहाँ पर, अगर यहाँ से XY है, ठीक है, अगर लड़की में तो XX है ही, ठीक है, अगर यहाँ से Y जा मिलेगा तो यहाँ पर बॉय हो जाएगा, और यहाँ पर X जाके जाएगा, यानी XX हो जाएंगे, तो फिर यहाँ पर स्त्री यानी कि लड़की पैदा होती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या आपके लोकसभा अध्यक्ष? चलो बताओ, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? और नीति आयोग का अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि वर्तमान में आपके श्रीमान नरेंद्र मोदी जी है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अरे लाडलो, ये तो सबको होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कि गुरुदेव ऑप्शन ही मत दिखाओ इसका, तो हमें पूरे अच्छी तरह से याद है कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन कि गुरुजी इस दिन बसों को फ्री किया जाता है, और इस दिन मौका तो मिलता ही नहीं है, सीट तो मिलती नहीं है, क्योंकि महिला दिवस होता ना, तो फ्री में जाने के लिए देखो हमारा राजस्थान है, यहाँ पर स्वाभाविक चीज है कि यहाँ पर फ्री में बैठने के लिए, यानी कि फ्री में कुछ भी मिल रहा हो ना, लेने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखिएगा, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला? बताओ, एवरेस्ट शिखर यानी कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वेरी गुड, बछेंद्री पाल। क्या बता रहे हो? बछेंद्री पाल बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? असम है, तमिलनाडु, केरल या आपके आंध्र प्रदेश? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? चलो बताओ, तमिलनाडु। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, थार महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? थार महोत्सव बाडाना बाड़मेर। बी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके कितने प्रश्न सही है दोस्तों? क्या करना है? आपके कितने प्रश्न सही है? और अब सभी विद्यार्थी जल्दी से अगली क्लास में आएगा। अगले क्लास में आपके भगवती ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मोबाइल की स्क्रीन में आपको चैनल का नाम शो हो रहा होगा, भगवती ऑनलाइन क्लासेज के नाम से। तो जल्दी से आप यूट्यूब में अभी सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज। मैं आपके अगली क्लास जो लेकर आ रहा ना, ये भगवती क्लासेज है, मैं लेकर आ रहा हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, भगवती क्लासेज मैंने आपको काफ़ी सारी क्लासेज करवा दी है, यानी कि 70 से 80 क्लास मैंने भगवती क्लासेज में करवा दी है। आप अभी आओ यूट्यूब में
सर्च करो भगवती ऑनलाइन क्लासेज है, वहां पर मैंने आपको बेहतरीन तैयारी करवा दी है। ठीक है, और साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा ना, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा क्योंकि मैं यहाँ पर थंब यानी कि स्क्रीनशॉट लगा दिया होगा, सही क्लासेज का तो नहीं दिखेगा। चलो मैं बोल के दिखा देता हूँ। आपका एक क्वेश्चन है, आपको बहुत आसान दे देता हूँ। ठीक है, आपके जिले का नाम, ठीक है, आपको आपके जिले का नाम कमेंट करना है। क्या करना है? जिले का नाम कमेंट करना है। साथ में आपको एक चीज और कमेंट करनी है, फर्स्ट चीज ये होगी। दूसरी चीज आपको ये कमेंट करना है कि आप 12th लेवल से सीईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 3 नंबर यानी कि 12th और ग्रेजुएशन लेवल। क्या हो जाएगा? ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, 12th और ग्रेजुएशन। आपको सिर्फ दो चीज कमेंट करना है, आपका जिला का नाम बताना है और आप 12th से तैयारी कर रहे हो या आप ग्रेजुएशन लेवल से कर रहे हो, या आप तीसरा ऑप्शन और लिख लो। तीसरा ये लिखना है आपको, तीसरा ऑप्शन ये हो जाएगा कि आप 12th और ग्रेजुएशन दोनों की कर रहे हो। आप हमें कमेंट में भरेगा, ताकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम आपकी कमेंट के आधार पर डिसाइड करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार क्लास करवानी है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों भगवती क्लासेज में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।